बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 21 अप्रैल 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 23 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज से मुतल्लिका अहम इतलात आई है कि पाकिस्तानी आज़मीन हज को वैक्सीन की फ़राहमी का आगाज़ आज यानी बरोज़ पीर से कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज को कहा गया है कि आज़मीन हज जहमत से बचने के लिए पाक हज ऐप्स पर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक हज कैंप में आएँ। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और मुल्तान में वैक्सीन की फ़राहमी आज 21 अप्रैल से शुरू हो गई है। कराची, रहीम यार खान, सक्खर, फैसलाबाद और सियालकोट में 22 अप्रैल से वैक्सीन की फ़राहमी का आगाज़ होगा। कोयटा के आज़मीन हज को लाजमी वैक्सीन लगाने का आगाज़ 23 अप्रैल से किया जाएगा। रहीम यार खान का आर्जी हाजी कैंप 22 से लेकर 24 अप्रैल तक काम करेगा। आज़मीन हज से मुतल्लिका मज़ीद कहा गया है कि हज से मुतल्लिका जो भी कैंप हैं वहाँ वैक्सीन लाजमी लगवाने के लिए आएँ। अद्वियात की पैकिंग, हज तहफ़ वसूल करने के इक़दामात कर लिए गए हैं। परवाज से 2 दिन कबल मुतल्लिका हाजी कैंप से टिकट, वीज़ा, शनाख्ती लॉकेट, स्टिकर्स और मोबाइल सिम हासिल करना तमाम हाजियों के लिए लाजमी है। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से सवालात किए जाते हैं कि वो अपने कफ़ील और कंपनियों से मुतल्लिका कुछ अहम इश्यूज़ के लिहाज से परेशान हैं। कफ़ील और कंपनियां इन्हें तनख्वाह देने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में मुश्किलात का शिकार हैं। इन्हें क्या करना चाहिए? तो वीवर, इस बारे में मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरब के लेबर कवानीन के मुताबिक कोई भी कफ़ील या कंपनी जिसके साथ आपका बाकायदा तौर पर मुआहदा हो चुका है वो आपकी तनख्वाह ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके नहीं दे सकते। उनको हर सूरत में हर माह 10 तारीख तक तनख्वाह देनी होती है। बाज़ औक़ात तो 5 तारीख तक ये तनख्वाह लाजमी दे देनी चाहिए, मगर इसके बावजूद अगर वो 1 महीना उसके बाद दूसरे महीने भी आपको तनख्वाह नहीं देते, 3 दफ़ा इसी तरह से ताख़ीर हो जाती है, तो सऊदी लेबर कवानीन के मुताबिक कोई भी वर्कर फिर इस कंपनी कफ़ील से नकल कफ़ाला ले सकता है। ऑटोमेटिक नकल कफ़ाला मिल जाएगा। आपको पहले कफ़ील कंपनी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये मुआहदे की एक बड़ी खिलाफ वर्जी है। मुआहदे में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हर तारीख के लिहाज से अब बाकायदा तौर पर कंपनी कफ़ील तनख्वाह देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारों के नोटिस में ये बात आ जाती है। याद रखें, मादत के ज़रिए यानी गौसी के ज़रिए जो आपको पैगाम आता है कि आपको सैलरी मिली है या कि नहीं, ये इसी बुनियाद पर आता है कि मुतल्लिका इदारे, कफ़ील और कंपनियों की जानिब से जो जस्टिफिकेशन दी जाती है कि तनख्वाह बर वक्त वो अदा करते हैं, तो उसे आप रिजेक्ट कर दें और उसके बाद इसमें कोई अपने कमेंट्स भी ऐड कर दें कि आपको तनख्वाह किस वजह से ताख़ीर से कंपनी दे रही है और अपने जो भी मुश्किलात हैं उसे बयान करें। ये मैसेज ऑटोमेटिक मुतल्लिका इदारों तक पहुंच जाता है और वो फिर कफ़ील और कंपनियों से ख़ुद रब्ता करके वर्कर्स की तनख्वाह के बारे में सख्त हदायत जारी करते हैं। याद रखें, अगर खुदा न खास्ता आपके पास कोई और जॉब की ऑफ़र नहीं है और आपके लिए मुश्किलात हैं, तो बेहतर है कि आप अपने कफ़ील और कंपनी के साथ ही जुड़े रहें, इन्हीं के साथ काम करते रहें। अगर वो आपकी 5,000 मिसाल के तौर पर तनख्वाह है, वो 1,000, 1,500 या 2,500 रियाल के करीब दे देते हैं और इस तरह से गुजारा चलता है, तो बेहतर है कि आप काम करते रहें। जब आपका मुआहदा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप ये सारी तनख्वाह जो बकिया होगी उसे क्लेम कर सकते हैं। सऊदी अरब के इदारे जिसमें वजारत अफरादी क़ुव्वत और लेबर कोड दोनों ही शामिल हैं, बेहतरीन अंदाज में सबसे ज़्यादा फोकस जो तनख्वाहों के लिहाज से किया जाता है वो पूरी रकम इंशाल्लाह आपको दिलाएंगे। आपको कफ़ील कंपनियों से लड़ाई झगड़ा करने की कतई ज़रूरत नहीं है। बस अपने कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पूरा करें और उसके बाद केस फाइल कर दें। वीवर्स, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तमाम चीज़ें बेकार हो जाती हैं, दौलत वगैरह सब बेकार हो जाती है।
اگر خدا نخواستہ زندگی کی جو صحت اللہ نے دی ہے وہ خراب ہو جائے، کسی بھی قسم کی بیماری لگ جانے سے تمام چیزیں ہی بیکار نظر آتی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی عرب میں وزارت صحت نے اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ سعودی عرب میں عوام کی جو ایوریج ایج اس وقت نکالی گئی ہے وہ 78.8 سال کے قریب بنتی ہے۔ 2024 کے سروے کے نتائج سے بات معلوم ہوتی ہے، جبکہ 2016 میں ایوریج ایج سعودی عرب میں 74 سال تھی۔ سعودی وزارت صحت کے تحت کمیٹی کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں موجود سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کی جو ایوریج ایج کے لحاظ سے بات کی گئی ہے وہ 78.8 سال کے قریب بنتی ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ 2024 کے سروے کے نتائج سے کافی امید افزا رزلٹ آئے ہیں۔ اس پیش رفت کی اہم بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے حصول کے لیے جو پروگرام سعودی حکومت نے ترتیب دیے ہیں اس سے عوام کی صحت پر کافی اثر پڑا ہے۔ صحت کمیٹی نے مزید بتایا کہ یہ پیش رفت جامع صحت کی پالیسیوں کے نفاذ کا براہ راست نتیجہ ہے، جس میں تمام پالیسیوں میں عوام کی صحت سے متعلقہ اہم پالیسیز اڈاپٹ کی گئیں۔ خوراک کی مصنوعات میں نقصان دہ اجزاء کی مقدار کو کم کرنے کے لیے متعلقہ ادارے متحرک رہے۔ ذیابیطس یعنی شوگر، موٹاپا اور کینسر جیسے دائمی امراض کو بروقت تشخیص کے بعد انہیں ختم کرنے کے لحاظ سے اقدامات کیے گئے، جس کا مقصد احتیاطی تدابیر پر زور دینا، علاج کے مواقع کو بہتر بنانا اور معیار زندگی کو بلند کرنا تھا۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر سعودی عرب میں عوام کی صحت میں بہت بہتری آئی ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے مسلسل تمام علاقوں میں زبردست قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ریاض میں 1,50,000 نشاور گولیاں پکڑی گئیں اور 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریاض ریجن پولیس نے کہا کہ اسپیشل فورس نے 2 شہریوں کو گرفتار کیا جن کے قبضے سے 1,50,255 نشاور گولیاں پکڑی گئیں۔ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ ضبط شدہ نشاور گولیاں ان افراد کی گاڑی سے پکڑی گئی ہیں۔ ریاض ریجن پولیس نے کہا کہ ان افراد کے متعلق خفیہ اطلاع ملی تھی جس کی بنیاد پر ان کی نگرانی کی گئی اور منصوبے کے تحت انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے اور کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں بھی انشاءاللہ جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں سعودی پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دیا جائے گا جہاں سزا اور جرمانے کے لحاظ سے اقدامات کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں منشیات سے متعلقہ سخت سزائیں ہیں جو کہ سزائے موت کہلاتی ہے۔